बरमूडा ट्रायंगल। ये नाम सुनते ही मन में एक अलग ही उत्सुकता, रहस्य बस जाता है। उत्तर अटलांटिक महासागर में बसा ये इलाका न जाने कितनी कहानियों और रहस्यों का घर है। ये त्रिकोण आमतौर पर 3 जगहों से चिन्हित किया जाता है: फ्लोरिडा का मायामी, पुएर्तो रिको का सैन जुआन और बरमूडा द्वीप। समुद्र का ये साधारण सा दिखने वाला हिस्सा दशकों से पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इसके रहस्य से पर्दा उठाने के लिए न जाने कितनी कहानियां, किताबें और डॉक्यूमेंटरीज बनाई जा चुकी हैं। बरमूडा ट्रायंगल अजीबोगरीब गुमशुदगी, विचित्र घटनाओं और समुद्री रहस्यों का दूसरा नाम बन गया है। इतना डरावना नाम होने के बावजूद बरमूडा ट्रायंगल आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। इस इलाके में घटने वाली अजीबोगरीब घटनाओं की अब तक कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। क्या ये सिर्फ इंसानी गलती है, कुदरत का कहर, या फिर कोई और रहस्यमय ताकत का खेल? इसका जवाब शायद बरमूडा ट्रायंगल की गहराइयों में ही छुपा है। बरमूडा ट्रायंगल की ये भयानक ख्याति यहाँ हुई कई गुमशुदगी की घटनाओं पर टिकी है। हर एक घटना पिछले से ज्यादा रहस्यमय। न जाने कितने जहाज, विमान और उनके यात्री इस त्रिकोण में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। इन घटनाओं ने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को और भी गहरा कर दिया। सबसे मशहूर गुमशुदगी की घटना है फ्लाइट 19 की। 5 दिसंबर 1945 को 5 नेवी एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे और फिर हमेशा के लिए गायब हो गए। विमान के कप्तान लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने संपर्क टूटने से पहले दिशा यंत्रों के खराब होने और भटक जाने की बात कही थी। उन्हें ढूंढने निकला सर्च एंड रेस्क्यू विमान भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। एक और महत्वपूर्ण घटना थी यूएसएस साइक्लॉप्स का गायब होना। 300 से ज्यादा लोगों और ढेर सारा मैंगनीज अयस्क से लदा ये नेवी का जहाज बाल्टीमोर की ओर जा रहा था। मार्च 1918 को बारबाडोस से बाल्टीमोर जाते वक्त ये जहाज गायब हो गया। कोई मदद का संकेत नहीं मिला, कोई मलबा नहीं मिला, कुछ भी नहीं। युद्ध के अलावा अमेरिकी नौसेना के इतिहास में सबसे ज्यादा जानें इसी घटना में गई। 1948 और 1949 में 2 ब्रिटिश पैसेंजर एयरक्राफ्ट स्टार टाइगर और स्टार एरियल के गायब होने से बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य और भी गहरा गया। दोनों ही विमान बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। जांचकर्ता भी हैरान। इन घटनाओं ने और न जाने कितनी ही घटनाओं ने बरमूडा ट्रायंगल को एक ऐसी जगह बना दिया जहां तर्क और बुद्धि का कोई काम नहीं। बरमूडा ट्रायंगल के इसी स्थायी रहस्य ने कई सारे सिद्धांतों को जन्म दिया है। हर कोई यहां घटने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के पीछे का तर्क समझना चाहता है। ये सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से प्रशंसनीय से लेकर बिल्कुल ही काल्पनिक तक हैं। ये उन लोगों की सोच और कल्पनाशीलता को दर्शाते हैं जिन्होंने ट्रायंगल के रहस्यों को जानने की हिम्मत की। कुछ सिद्धांत इन गुमशुदगी को प्राकृतिक कारणों से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए ऐसा माना जाता है कि चुंबकीय विसंगतियां नेविगेशन में गड़बड़ी का कारण बन सकती हैं। कई लोगों का मानना है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अस्थिर है और बरमूडा ट्रायंगल में ये अस्थिरता बहुत ज्यादा होती है, जिससे कंपास गलत दिशा दिखाते हैं। एक और सिद्धांत समुद्र तल में मौजूद मीथेन हाइड्रेट्स पर केंद्रित है। बर्फ जैसी दिखने वाली ये संरचनाओं में मीथेन गैस फंसी होती है और ये कभी भी टूटकर सतह पर आ सकती है। ऐसा माना जाता है कि ये मीथेन बुलबुले अचानक जहाजों को डुबो सकते हैं। बरमूडा ट्रायंगल से गुजरने वाली एक तेज धारा गल्फ स्ट्रीम को भी कुछ गुमशुदगी का जिम्मेदार माना जाता है। 5.6 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये तेज धारा मलबे को बहुत दूर तक बहा कर ले जा सकती है, जिससे सबूत मिट जाते हैं। चौथा भाग, कुदरत की ताकत। आइए अब कुछ और व्यावहारिक कारणों पर नजर डालें। ऊपर बताए गए सिद्धांत दिल तो लुभाते हैं, पर समुद्री दुर्घटनाओं में इंसानी गलतियों और कुदरत के कहर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बरमूडा ट्रायंगल अपनी ख्याति से इतर दुनिया के किसी भी समुद्री इलाके की तरह ही है, जहां नाविकों और विमान चालकों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, कई समुद्री दुर्घटनाओं में नेविगेशन की गलतियां अहम भूमिका निभाती हैं। कई द्वीप और उथले पानी होने के कारण बरमूडा ट्रायंगल अनुभवी नाविकों के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण जगह है। गलत गणना या उपकरणों का खराब होना गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। मौसम एक और महत्वपूर्ण कारक है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा इलाका है जहां अचानक और तेज मौसम बदलते रहते हैं। यहां तूफान, हरिकेन्स और विशाल लहरें आम हैं। कुदरत की ये ताकतें इतनी ज्यादा होती हैं कि बड़े बड़े जहाज और विमान भी इनके आगे बेबस हो जाते हैं। साथ ही समुद्र की विशालता को कभी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। आज के इस आधुनिक युग में भी
अटलांटिक महासागर जैसी विशाल जगह में किसी जहाज या विमान को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। कई मामलों में मलबा न मिलना ही लोगों को अजीबोगरीब बातें सोचने पर मजबूर करता है, जबकि असलियत में ये समुद्र की ताकत को दिखाता है। पांचवां भाग, क्षितिज के पार, कुछ असाधारण सिद्धांत भी हैं। वैज्ञानिक जांच से परे कई असाधारण सिद्धांत हैं जो अक्सर कल्पना और कल्पनाशीलता पर आधारित होते हैं। ये सिद्धांत भले ही किसी प्रमाण पर आधारित न हो, पर बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों को समझने का एक अलग नजरिया पेश करते हैं जो अज्ञानी के प्रति हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा को दर्शाते हैं। कुछ लोग इन गुमशुदगी को एलियंस से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल एलियन अपहरण का केंद्र है। इस सिद्धांत को मानने वाले लोग मलबे का न मिलना और अचानक अस्पष्टीकृत गुमशुदगी को एलियंस के हस्तक्षेप का सबूत मानते हैं। कुछ का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल एक दूसरी दुनिया का दरवाजा है, एक ऐसा पोर्टल जो हमें ऐसी जगह ले जाता है जहां इंसानों का जाना मना है। ये सिद्धांत साइंस फिक्शन और फंतासी से प्रेरित है और ये दर्शाता है कि ट्रायंगल की सीमाओं में भौतिकी के नियम लागू नहीं होते। अटलांटिस की कहानी, एक ऐसा शहर जो समुद्र में डूब गया, उसे भी बरमूडा ट्रायंगल से जोड़ा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस उन्नत सभ्यता के अवशेष समुद्र में कहीं मौजूद हैं और ट्रायंगल में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के पीछे इस शहर की तकनीक का हाथ है। छठा भाग, अनसुलझा रहस्य, एक ऐसी पहेली जो आज तक अनसुलझी है। दशकों की खोज और कल्पना के बाद भी बरमूडा ट्रायंगल एक रहस्य बना हुआ है। समुद्र की गहराइयों में छुपे इसके राज आज भी अनजान हैं। कोई भी सिद्धांत अब तक यहाँ घटने वाली अजीबोगरीब घटनाओं को पूरी तरह से समझा नहीं पाया है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस समुद्री रहस्य का सत्य क्या है। प्राकृतिक आपदाएं, मानवीय भूलें और समुद्र का क्रोध, ये सब कई गुमशुदगी के पीछे का कारण हो सकते हैं, लेकिन ठोस सबूतों की कमी और अस्पष्टीकृत घटनाएं लोगों के मन में कई सवाल खड़े करती हैं। बरमूडा ट्रायंगल हमें कुदरत की विशालता और शक्ति और हमारी सीमित समझ के बारे में याद दिलाता है। क्या बरमूडा ट्रायंगल वाकई असाधारण गतिविधियों का केंद्र है, एक दूसरी दुनिया का दरवाजा, या फिर बस एक ऐसा इलाका जहां दुर्घटनाएं होना तय है? एक बात तो तय है, शैतान के त्रिकोण की कहानी आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी ओर खींचती रहेगी। ये एक ऐसी जगह है जहां सच्चाई और कल्पना का मिलन होता है, जहां ज्ञात और अज्ञात का आमना सामना होता है और जहां ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की हमारी इच्छा अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करती है।